आई थिंक सर जुनेद का सिग्नल इशू है, जा चुके हैं। अभी आ जाएंगे, ठीक है। सो सर अरसलान, अगर आवाज़ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, बट सर जुनेद आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? सर मैंने आपको चलिए मैम, म्यूट कर दिया। सेशन कंटिन्यू करें। ओके, चलें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे 5 सीक्रेट टिप्स टू मेक योर टीम एक्टिव। वो कौन से 5 सीक्रेट टिप्स हैं जो हम यूज करके अप्लाई करके अपनी टीम को एक्टिव कर सकते हैं। सर आवाज अगर सही ना आए मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है। जी सो जी ठीक है, कोशिश करें कंटिन्यू। कोशिश करें जो प्रेजेंट टाइम में हम वहीं पे प्रेजेंट रहें। न कि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं मीटिंग में आने के बाद, कोई व्हाट्सएप पे होता है, कोई इंस्टा पे होता है, कोई टिकटॉक पे होता है। तो प्लीज कोशिश करें प्रेजेंट टाइम की आप कदर करें और मीटिंग में ही रहना है। और अपने साथ नोट पैड लेके रख लें, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे भी लगा लें, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर सके। सो जो 5 सीक्रेट टिप्स में से जो फर्स्ट समझ मैम में सीक्रेट टिप आवाज जो ना थोड़ी सी स्लो आ रही है, वो बोल रहे हैं थोड़ा सा ना ज्यादा ऊपर, यानी ऊंचा बोल रहे थोड़ा सा। ओके। अच्छा, जो 5 सीक्रेट टिप्स हैं उनमें से जो फर्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो टिप्स है कि किस तरीके से के फोकस ऑन योर ट्रेनिंग सिस्टम। यानी हम जिस सिस्टम में हैं, भले किसी भी सिस्टम में हम काम कर रहे हो, किस भी बिजनेस में हो, हमें पहले सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। हमारा काम है, हमारी टीम में कोई भी न्यू मेंबर आता है, हमें उसको प्रॉपर लर्निंग सेशन प्रोवाइड करने हैं। अब आप चाहें खुद भी अपने, अगर आपके ट्रेनिंग सेशन सही नहीं है जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आप खुद भी दे सकते हैं। बट मेटाफोर्स में जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी ले रहे होते हैं, अपनी टीम को भी दिलवा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। हम लोग भी वहीं से सीख रहे होते हैं। तो इस सिस्टम की जो ट्रेनिंग सेशन है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशली जो टीम विक्ट्री का अलग से सेशन हो रहा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। कोशिश क्या करें आप खुद भी मीटिंग में आया करें और अपनी टीम को भी लेके आया करें। इसके अलावा भी आप लोग कोशिश क्या करें, जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होता है उसे मेटाफोर से कंप्लीट प्लेन पता होना चाहिए कि मेटाफोर्स में कितने प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक उसे जो टेक्टाइल है S6 S3 की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, यकीन करें 3 3 मंथ हो जाते हैं, वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, बट उन्हें कंप्लीट प्लान नहीं पता होता S6 क्या है, S3 क्या है, इसमें हमें वर्किंग की अर्निंग कब आती है, कब इसमें हमें अर्निंग नहीं आती, कब हमारी अर्निंग रिसाइकिल होती है, कब हमें अपलाइने की तरफ से हमें अर्निंग आती है। तो कोशिश क्या करें, सबसे पहले देखिए मार्केटिंग बहुत आसान है अगर हम सीखना चाहें। पहले मेन काम होता है अपनी जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज लेना। जब हमें सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज होगी तो हम मार्केटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे आते हैं, वो हमसे ऐसे सवालात कर रहे होते हैं, हम डिपेंड कर रहे थे अपलाइनर पे कि हमारा अपलाइनर आए तो हम उनसे पूछे। तो नेक्स्ट स्टेप में कवर करूंगी कि कोशिश क्या करें आप लोग खुद इतने अपनी टीम को ट्रेन कर लिया करें उन्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। देन आता है अच्छा, कोशिश क्या करें मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट अभी जितने भी 4 आ चुके हैं, लाइक यूनाइट फॉर फोर्स क्वाइन, टेक्टाइल और NFT। आपने इन चारों के अबाउट इंफॉर्मेशन देनी है। हम मोस्टली जस्ट टेक्टाइल में ज्वाइन करवा लेते हैं और
फोर्स कॉइन या यूनाइटवर्स इसकी इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। तो कोशिश करें, आपका फर्ज है, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ, इसके डेवलपर का नाम क्या है, कितने प्रोजेक्ट है, इन फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, इस सब की इंफॉर्मेशन आपने अपनी टीम को प्रोवाइड करनी ही करनी है। देन आता है स्किल्स डेवलप, यानी हम स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसमें दो तरह की चीजें आती है, एक होता है प्रोस्पेक्टिंग, एक होता है इनविटेशन। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, देखिए हम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आपको लीड आती है, उस लीड का आपकी कांटेक्ट में आना और नंबर सेव करवाने तक का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग। ये भी हमें अपनी टीम को सिखाना होता है कि कोई भी न्यू मेंबर आए उसके साथ आपने कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, किस तरीके से उन्हें गाइड करना है कि वो बगैर बहस के, बगैर बदतमीजी के आपका नंबर सेव कर ले। सबसे मेन काम यही होता है, नंबर एक बार सेव हो गया, वो मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता ही होता है। अब नंबर सेव करवाने के भी तरीके होते हैं, बहुत बार बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे एक्टिव रखने के लिए। जो आज मैं चीजें डिस्कस कर रही हूँ, इस पे आप लोग वर्किंग करें, इस पे आप लोगों ने काम करना ही करना है कि अपने टीम को सिखाना है प्रोस्पेक्टिंग का तरीका एंड इनविटेशन, ठीक है, नंबर सेव करवाने तक का प्रोसेस वो कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब नंबर सेव करवाने के बाद से मीटिंग तक का जो हम किसी को इनवाइट करते हैं उसे कहते हैं इनविटेशन। यानी किसी भी मेंबर को हम किस तरीके से गाइड करें तो इजीली हमारे साथ हमारी मीटिंग में आके सिस्टम को समझे एंड देन हमारे साथ ज्वाइन करें। देखिए ज्वाइन करना मेटाफोर्स कर लेगा वक्त आने पे, अगर सिस्टम की समझ आई है। सिस्टम की समझ आने के लिए आपने उसको इनवाइट इस तरीके से करना है कि वो आपके मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बेताब हो कि हाँ जी मुझे मीटिंग करनी ही करनी है। जान बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें तरीका ही नहीं आ रहा होता है किसी को हम किस तरीके से इनवाइट करें। 3 दिन 4 4 मंथ हो जाते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से तरीका ही नहीं पता होता किस तरीके से हम किसी भी मेंबर को मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी अपने ऊपर, अपने काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करनी है, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो अगर किसी को मीटिंग में इनवाइट ना भी करें, खुद भी आराम से प्लान दे देते हैं, ठीक है, टाइम लगा हम लोगों को सीखते सीखते। तो अभी फिलहाल जो लोग न्यू है वो लोग कोशिश क्या करें, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए रेडी क्या करें, ठीक है। फिर इसके बाद होता है प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। जिस लाइक मैंने हम लोग की बात की, हम लोग काफी टाइम हो चुका है, हम इजीली किसी मेंबर को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं मेटाफोर्स की, और हमें पता भी है एक एक मेंबर को हम 10 से 15 मिनट में इजीली सिखा भी सकते हैं। लेकिन जो न्यू मेंबर होते हैं वो कोशिश करते हैं, अक्सर होते हैं कि हम खुद ना, हमें सब कुछ आते हैं, हम खुद अपनी जो क्लाइंट है उनको गाइड कर सकते हैं, वो गाइड तो कर लेते हैं, बट एक एक मेंबर को 45 और 50 मिनट दे देते हैं। अगर आप ऐसे दिन में 2 से 3 मेंबर को भी गाइड करते हैं, अगर एक एक घंटा भी दे दिया तो क्या फायदा। कोशिश क्या करें, अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है, किसी को प्रेजेंट करना आता है अपना सिस्टम, आपने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही तरीका सीखना है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से हमने अपने मेटाफोर्स के प्लान को किसी के सामने डिस्कस करना है, और क्लोजिंग कब करनी है, ये काम होता है सीखने का, जो हमारे अप्लाइनर, हमारे टीम अप्लाइनर ही सिखाते हैं। प्रेजेंटेशन किस तरीके से हमें किसी को प्रेजेंट करनी है, देन क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद हम ये लास्ट जो स्टेप होता है ये फॉलो करते ही नहीं, यानी फॉलो अप। किसी मेंबर को कंप्लीट मेटाफोर्स का प्लेन देने के बाद हम उससे कांटेक्ट में रहते ही नहीं है, ना हम उसे ब्रॉडकास्ट में करते हैं, मोस्टली हम नंबर भी सेव नहीं करवाते। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बस जल्दी होती है, मेंबर आ गया है उसे मीटिंग के इनवाइट कर दे, प्लेन दे दे, नंबर मतलब सेव नहीं करवाते। मेन काम होता है नंबर सेव करवाना एंड उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड करना, और डेली ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं करना। आपने 3 4 दिनों में उनसे कांटेक्ट में रहना है। कभी उनका स्टेटस टैग कर लिया, स्टेटस पे आपने कमेंट कर लिया, या कोई आपने दुआ सलाम कर ली, इस तरीके से फॉलो अप आप क्या करें। मेहनत इतनी करते हैं, करने के बाद आप लोग पूछते नहीं है, तो कोशिश क्या करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फॉलो अप, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हमारी स्टॉप बीइंग एन अपलाइनर, यानी अपलाइनर के आश्रय पे आप लोग ना रहें। अभी मैंने ऊपर ये बात कही थी कि मैं नेक्स्ट बताऊंगी। देखिए अपलाइनर का जो मेन काम होता है ना, आज तक मेरी डेफिनेशन समझ आई यही है कि अपलाइनर काम होता है हमें सिस्टम समझाना, ज्वाइन करवाना। ज्वाइन करवाने
करवाने के बाद अपलाइनर का कोई काम नहीं होता, हम अपलाइनर के आसरे पे ही होते हैं। अपलाइनर आए, कोई मेंबर हमारे पास अगर आ भी जाता है, कोई बात पूछ भी लेता है, तो हम वेटिंग में होते हैं हमारा अपलाइनर आए तो हम उनसे पूछें। देखिए कई बार ऐसा होता है अपलाइनर कहीं बिजी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अपने आप पे बिलीव रखना है, अपनी इतनी नॉलेज अपने अंदर लेनी है। अपलाइनर ना भी हो, हम तो भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं किसी मेंबर को, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी टीम बड़ी है, ठीक है, और एक्टिव भी है, तो आपने क्या करना है, डू रिकॉग्नाइज पार्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये टीम को एक्टिव करना है तो पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए कोशिश क्या करें, आपकी जितनी भी टीम है, अगर एक्टिव नहीं भी है ना, देखें दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक बहुत ज्यादा काम के शौकीन होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और एक हम उन पे मेहनत कर रहे होते हैं जिन्हें कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, जो आते ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। फिर हम चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं होता, ये उनका ही होता है। ये मैं भी परेशान होती थी, अक्सर अपलाइनर के भी काम कर रहे होते हैं और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता वो कितने एक्टिव अपलाइनर के डाउन में चले जाएं तब भी वो काम नहीं करते। बट कोशिश करें आपकी टीम में अगर 3 से 4 लोग भी एक्टिव हैं, भले आपकी 100 की टीम है ना, आपने 3 से 4 लोगों पे मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपकी टीम में जो भी एक्टिव है, आपका काम है उन्हें छोटे मोटे टारगेट्स देना। टारगेट्स देने के बाद मतलब हर टीम का मेंबर तो टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता। लाइक जो हमारे सीनियर लीडर सर जुनेद अहमद है, वो हमें अक्सर टारगेट दे रहे होते हैं कि अगर मंथ में आपकी इतनी ज्वाइनिंग आ गई या 10 दिन में इतनी ज्वाइनिंग आ गई तो मैं आपको रिवार्ड दूंगा। बेस्ट तरीका यही है कि आप भी, भले छोटी सी आपकी टीम है, अगर एक्टिव नहीं भी एक्टिव रखने की कोशिश किया करें, इन टिप्स को फॉलो करके, और आपने छोटे टारगेट्स रखने, टारगेट्स रखने के बाद 2 4 जो भी मेंबर टारगेट्स को अचीव करते हैं, तो आपने उनके लिए एक छोटी सी पार्टी रिकग्नाइज करनी है, ठीक है। लाइक मेल्स के लिए तो इजीली हम कर सकते हैं, कहीं से भी हो मेल्स आ जाते हैं पार्टीज के लिए, ठीक है। अगर नहीं भी आ सकते तो आपने जो आजकल गिफ्ट्स होते हैं, हम लोग किसी घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। बट कोशिश क्या करें, जो छोटी मोटी आप लोग मेल्स वगैरह अक्सर होते हैं, मैंने सुना है चले जाते हैं, कितनी दूर हो मेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने छोटी सी पार्टी अरेंज कर लेनी है, छोटी छोटी गिफ्ट्स दे देने। देखें भले गिफ्ट 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, अगर हम किसी टीम को अपने देते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसमें काम करने का जुनून और पैदा हो जाता है कि हाँ यार मैंने मेहनत की, मुझे इसका रिजल्ट मेरा अपलाइनर ने दिया है, मैं इससे ज्यादा और अच्छे इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगी। तो छोटी मोटी आप लोग कोशिश क्या करें अपनी टीम को, अगर वो विन करती है रिवार्ड्स भी दिया करें, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है वर्क ऑन द फील्ड डिस्ट्रीब्यूटर। check the working on your team, how they are sharing the plane with the client and where they are going wrong. ओके ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन किसी भी, जैसे मैंने कहा कि अपलाइनर पे डिपेंड नहीं करना, अपलाइनर काम होता है सिखाना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अपलाइनर ज्वाइन करवा के छोड़ ही दिया, नहीं। अपलाइनर अगर है तो अपलाइनर काम में टीम से भी कांटेक्ट में रहना, टीम से हाल अहवाल पूछना, टीम से पूछना कि कहाँ पे आपकी वर्किंग करने मसला आ रहा है, कहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। बहुत से न्यूली टीम होती है, वो शौकीन तो होती है काम करने के, बट अपलाइनर बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ टीम पूछ भी ले उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, उनका यही होता है बस हमारा काम पे ज्वाइन करवाना और एक बार ही हमें अर्निंग आना, ठीक है। तो टीम डिसाइड होके वो छोड़ के बीच से चली जाती है। बट अपलाइनर को एक ऐसा होना चाहिए, टीम अगर कुछ पूछती है तो उसमें उसकी हेल्प भी करनी है, और साथ में जब किसी भी न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाएं तो अगर ज्वाइन मेंबर आपका इंटरेस्टेड है तो आपने उसके साथ ऐसे डील करने सिखाने के बाद वो जब आपका मेंबर किसी अगले मेंबर को, अगले क्लाइंट को खुद उसमें मतलब कॉन्फिडेंस है, वो किसी को प्लान शेयर कर रहा है जूम पे या कॉल पे, आपने लाजमी उस मेंबर की जूम या कॉल को अटेंड करना है। मैं अगर किसी मेंबर को प्रेजेंट कर रही हूँ, प्लेन मेटाफोर्स ये है वो है, तो मेरा अपलाइनर का काम है मेरी जूम पे मेरे साथ आना, कुछ बोलना नहीं लेकिन देखना मैं किस तरीके से अपनी न्यू कर रही हूँ, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, चेकआउट करना होता है। अगर मेरी गलती को मेरा अपलाइनर स्टार्ट में ही कैच कर लेंगे, स्टार्ट में मेरी करेक्शन करवा देंगे, मैं आगे जाके वो गलती नहीं करूंगी, ठीक है।
एंड ये एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकम अ ट्रेनर नॉट नो स्पीकर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे पाइनर्स ऐसे होते हैं, वो ट्रेनर वो स्पीकर बन रहे होते हैं, बट हमें एक्चुअल में ट्रेनर बनना है। ट्रेनर स्पीकर में फर्क आने वाला होता है, और जबकि स्पीकर बोलने वाला होता है। हमने अपनी टीम पे ऑर्डर नहीं डालना, और बहुत से होते हैं ना, आज इतनी ज्वाइनिंग चाहिए, ये करना है तो करना है, तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने उनको ऑर्डर नहीं देना, हमने उन्हें सिखाना है, ट्रेन करना है। टीचर एंड ट्रेन करेंगे तो ही वो कुछ करेंगे। लाइक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं किसी भी इंसान को एक गाड़ी में बिठा देती हूँ, उससे गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, और मैं उससे बोलती है गाड़ी और चलाओ, तो ऑब्वियसली उससे कुछ चलानी आती नहीं, वो एक्सीडेंट ही करेगा ना। अगर मैं उसके साथ बैठ के सिर्फ बताऊं ये क्लच है, ये है ब्रेक है, इस तरीके से चलानी है, इस मोमेंट में हमने रोकनी है, तो वो ऑब्वियसली सीखेगा। तो हमें सिखाने वाला बनना है, सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर मिस बिजनेस टूर। अभी कुछ ही टाइम पहले जो मेटाफोर्स की कम्युनिटी है हमारी, रॉयल कम्युनिटी, उसमें एक सेमिनार रखा गया था, टूर वर्ल्ड का कश्मीरी टूर। वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हमारे गए थे, कुछ फीमेल्स भी गई थी, कुछ मेल्स भी गए थे। अब वहाँ पे टूर्स मतलब रखने का मकसद ये था, इनमें यूनिटी है, एक इक्का बना हुआ है, मिलके काम भी कर रहे हैं, मिलके घूम भी रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, हम लोगों को कैसे बेनिफिट हुआ, ये लोग गए, छोटी छोटी क्लिप्स आती रही ग्रुप में आने के बाद हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे शेयर किए, अपने स्टेटस पे लगाए हैं, ये घूमने ये गए हैं, बट बेनिफिट हम सबको मिला है। कैसे लोगों ने देखा, अच्छा यार मेटाफोर्स वाले काम कर रहे हैं, साथ में घूम भी रहे हैं एक साथ मिल के। इस तरीके से हम लोगों की उस टाइम बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग, बहुत हमारी वर्किंग फास्ट भी हो गई थी। तो कोशिश क्या करें, कोई भी टूर आपने मिस नहीं करना, ठीक है। कहीं हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, भले 3-4 दिन का टूर था, बट लोगों ने एंजॉयमेंट की, मजा हम लोगों को भी आया। जो क्लिप्स आई उससे हमारी कांटेक्ट लिस्ट में मोटिवेट हुई, और बहुत सारे लोग हमारे साथ उस टाइम पे ज्वाइन भी हुए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच योर पेशेंस एंड टाइम। एंड लाजमी मीटिंग कैसी रही, कौन सा पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा, रिव्यू लाजमी दीजिएगा इस वेबिनार का। थैंक यू।